जो यहाँ का इंचार्ज है माइक्रो फाइनेंस का, उस पर मुकदमा करे, उसको फांसी की सजा दिया जाए। जाने दे रहे थे लोग। जैसे हमार मानी दिन माने जैसे समूह वाली दबाव बढ़ी दे लो, गाड़ी फौजा दिए लो, तो उ जैसे माने जब बैठे रही घर पर बैठे रही तो उ फोन कैली कह तरी जे ना पैसा नहीं खे, हम माने हमरा के गाड़ी दिलो, हमरा के फैजत करी लो, तो उ कह तरह से गाड़ मारा के दो चाहे कुछ भी कह के दो, ओकर जिम्मेवारी हम नहीं की। ओकरा अभद्र भाषा का प्रयोग वो करते थे। हाँ, ओकरा बाद से का भइल जे हमरा घर फिर भी उल्लास आइल, तो उ समूह वाली आके कहतलो जे हम उल्लास हमनी के ना जाए देम, जले समूह ना भराई तले लाश ना जाए देम। फिर भी कॉल के जाके कर्जा खोज के ले आके तब देले बानी। लाश द्वार पे पड़ी थी, दरवाजे पड़ी थी, ओकरा बाद हाँ तबो हमनी के पिछुआरे जाके ले आके कर्जा खोज के ले आके तब देले बानी। इस परिवार के दुख में शामिल होने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी माले के जो है कि जिला प्रभारी आए हुए हैं, इनसे मिले हैं, इनको सांत्वना दे रहे हैं, इनके दुख में खड़ा हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि क्या करना चाहिए उन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के। माइक्रो फाइनेंस कंपनी को यहाँ पर सरकार जो है उस पर नियंत्रण न करे, उसको ख़त्म करे। ख़त्म हो जाएगा। माइक्रो फाइनेंस कंपनी का जो है वो रजिस्ट्रेशन निरस्त करे और उनको गाँव से हटाए, और हटा करके उनको उन पर जो जहाँ घटना हुआ है उन पर FIR दर्ज करे, और जो यहाँ का इंचार्ज है माइक्रो फाइनेंस का, उस पर मुकदमा करे, उसको फांसी की सज़ा दिया जाए। लेकिन सरकार के अधीन होते हैं ये। सरकार को अधीन का क्या होता है? सरकार माने क्या होता है? सरकार ही छोड़ रखा है उनको कि जाओ गांव में गरीबों का शोषण करो। पैसे वाला तो समूह उठाएगा नहीं, हमारे वही लोग उठाएंगे समूह जो समूह के बारे में नहीं जानते हैं कि 35% 27% उनका ब्याज है। वो जानते कि ये जहर है तो नहीं खाते, इसलिए जो है वो अनजान में लालच दे करके भाई जबरदस्ती उठवा रहा है। वो फाइनेंस कंपनी पैसा जबरदस्ती देता है। हाँ, जबरदस्ती भी देता है। लोगों ने हमको बताया कल वहाँ पर कि पैसा रिटर्न करने के बाद भी कहता है कि भाई 1 हफ्ते के बाद फिर और ले लो। अच्छा, तो और भी लेने और देने की बात होता है। ठीक वैसा ही बात है। सरकार ने जो है रजिस्ट्रेशन करा करके गाँव में इन लोगों को दे दिया है कि जाओ गरीबों का शोषण करो। तो ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कहीं ना कहीं लोगों का उधार करता है। आप कह रहे हैं कि शोषण ना, उधार नहीं कर रहा है, कहीं उधार नहीं है। आप कहीं बता दीजिए हमको कि उनके पैसा देने से, उनके रुपया देने से किसी का उधार हो गया हो। उधार हुआ होता तो ये महिला यहाँ पर आत्महत्या करती? बोलिए आप। तो हम जिला प्रभारी महोदय से ये जानना चाहेंगे कि सरकार का मंशा इसके प्रति क्या है। सरकार का मंशा है गरीबों का शोषण करना, किसी न किसी रूप में गरीबों का शोषण करना, और बिके हुए चैनल को प्रचार करके जो है ये कहना कि गरीबों का हम मदद कर रहे हैं। आप ABP न्यूज़ खोलिए, आप कोई भी न्यूज़ खोलिए, रात मीडिया बिका हुआ है। मीडिया बिका हुआ है। हाँ, ऊपर का जितना भी बड़ा मीडिया है सब बिका हुआ है। तो कौन से मीडिया बिका हुआ है? सरकार के ABP न्यूज़ है आपको, उसके बाद से ये आज तक है, उसके बाद से भारत वाला है। किसका नाम लें? सारे लोग तो एक इंडिया TV था, वो भी बिक गया। बाद में जो है उसमें से उनको निकाल दिया गया। रवीश कुमार को निकाल दिया गया। इतने बड़े अच्छे वक्ता को वहाँ से हटा दिया गया। जो सरकार का विरोध करता था उसको हटा दिया गया। आप हमारा जो है बयान ले रहे हैं, पता नहीं हमको शाम तक भी गिरफ्तार कर लिया जाए कि क्या किया जाए, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए कौन बड़ी बात है? जो भी सरकार गिरफ्तार करने तो सरकार की बात है, तो सरकार के प्रति जो है कि आरोप लगाना कहीं ना कहीं जो है कि गलत होता है। नहीं, गलत नहीं है। सरकार जांच करवा ले। सरकार कह रही है कि हम गरीबों का मदद कर रहे हैं, तो गरीबों का जब मदद कर रहे हैं तो गरीब क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? हमारा एक प्रश्न है। आप गरीबों का आवास दे रहे हैं, गरीबों का राशन दे रहे हैं, गरीबों को सारी सुविधाएं आप दे रहे हैं। TV पर, रेडियो पर, टेलीविज़न पर, अखबार में, जगह जगह गांव में आप लगाए हुए हैं कि भाई हम गरीबों का मदद कर रहे हैं। ढोल पीटा जा रहा है, ढपोल संघ जिसको कहते हैं, ढोल पीटा जा रहा है गरीबों के पक्ष में। ढोल पीटवा सरकार है ये गरीब किसानों के लिए सरकार नहीं है। आप गन्ना विभाग में जाइए, वैसा ही भ्रष्टाचार है। हम लोग कई साल से लड़ रहे हैं कि GPS में गन्ना किसान का नाम और खेसरा नंबर फीड करो, नहीं हो रहा है। अभी हमने कमिश्नर का घेराव किया गोरखपुर में जाकर, वहाँ लखनऊ में गन्ना लेकर गए थे, 50-60 किसानों को लेकर गए थे। वो लड़ाई अभी चल रही है।
मैं यहाँ का बात सुन करके मैं दौड़ा हुआ अभी आया मैं जानना चाहूँगा प्रभारी महोदय से कि इनके लिए क्या कहना चाहेंगे। इनके लिए हम ही कहना चाहेंगे, हमारा जो शक्ति होगा, हमारा जो क्षमता होगा, उसके अनुसार हम चल रहे हैं। रिपोर्ट इनसे बयान लेंगे, रिपोर्ट तैयार करेंगे, लखनऊ भेजेंगे। जैसा दिशा निर्देश लखनऊ से आएगा तो वहाँ के मंडल अधिकारी हमारे जो नेता हैं राजेश साहनी जी, वो बोले हैं कि एक तैयार रिपोर्ट करके दीजिए। मैं कमिश्नर के यहाँ बैठता हूँ, आप डीएम के यहाँ बैठिए, 50 लाख रुपया मुआवजा देने की मांग करिए। कब से ये हो जाएगा? ये बस अब रिपोर्ट भेजने के बाद जैसा कि ये आप देख रहे थे, ये कम्युनिस्ट पार्टी माले के जो है कि जिला प्रभारी थे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? परमहंस सिंह नाम पड़ेगा हमारा। परमहंस सिंह जी थे और इन्होंने जो है कि इस परिवार के लिए काफ़ी जो है कि संतावना दिया।